पीएम मोदी ने आज शाम 5 बजे संबोधन शुरू किया तो सबके जहन में बस एक ही बात चल रही थी। पीएम आज देशवासियों से क्या कहेंगे। पहले तो पीएम ने कोरोना से बचाव और अब तक के काम का जिक्र किया। उसके बाद पीएम ने संकटकाल में देश की जन भावना के अनुरूप एक के बाद एक कई बड़े ऐलान किए। पीएम ने मुफ्त वैक्सीनेशन से लेकर मुफ्त राशन तक की घोषणा की। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए पीएम मोदी की अहम बातें बताते हैं। 21 जून से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन जो है वो मुफ्त में होगा। ये अहम बात है। देश के सभी नागरिकों को वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। राज्यों को केंद्र मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। प्राइवेट अस्पतालों में जो टीकाकरण की प्रक्रिया है पहले की तरह जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन के लिए जो चार्ज है सर्विस चार्ज के तौर पर 150 रुपए देने होंगे। 1 साल में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। यह बात कही है पीएम मोदी ने आज के अपने संबोधन में। इतने कम समय में वैक्सीन बनाना मानवता के लिए बड़ी उपलब्धि है। वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाया है हमने, इसकी स्पीड भी हमने बढ़ाई है। यह बातें कही हैं पीएम मोदी ने। वैक्सीन के प्रोडक्शन और ट्रायल पर काम चल रहा है। कई कंपनियां इस पर काम कर रही हैं। भारत ने हर आशंका को गलत सिद्ध किया है और दिवाली तक देश के गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलता रहेगा। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अनाज दिया जाएगा। 100 सालों की अगर बात करें तो 100 सालों में यह पहली बार ऐसी त्रासदी देश और दुनिया ने देखी है। एहतियात बरतना अब भी बेहद जरूरी है। नंबर 1, भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हो, निम्न मध्यम वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। ऐलान नंबर 2, आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। ऐलान नंबर 3, कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। करीब 32 मिनट का था ये संबोधन, जिसमें देश के हर शख्स के मन की बात हुई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद के सबसे बड़े ऐलान हुए। इस संबोधन के जरिए विपक्ष के उन आरोपों का जवाब भी दिया गया जिसमें केंद्र की वैक्सीन नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। बता दें कि अब तक वैक्सीन का 50% काम केंद्र सरकार, 25% राज्य सरकारें और 25% प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था। अब टीकाकरण का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा। मतलब ये कि प्राइवेट अस्पतालों में जारी रहेगा टीकाकरण, लेकिन किस कीमत पर ये भी आप जान लीजिए। प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपये ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा। कोरोना की दूसरी लहर ने जमकर कहर बरपाई। लोगों ने जान गंवाई, करोड़ों लोगों पर इसकी मार पड़ी। इसकी वजह से ही केंद्र के प्रति लोगों की नाराजगी बढ़ी। लेकिन पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कर दिया कि लापरवाही की वजह से ही कोरोना ने पलटवार किया। साथ ही लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल मानने की अपील की। कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ
लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार कोविड प्रोटोकॉल है। मास्क, 2 गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर देशवासियों से अफवाहों से बचने की नसीहत दी और उन तमाम सियासतों पर भी लगाम लगाने की कोशिश की जो टीकाकरण को लेकर की जा रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सराहनीय बताया। अमित शाह ने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति मोदी सरकार ने सदैव संकल्पबद्ध होकर कार्य किया है। इसी क्रम में आज देश भर में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। भारत को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्यों के पास वैक्सीनेशन का जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब भारत सरकार उठाएगी। वह राज्यों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। इससे लोगों को जल्दी वैक्सीन मिलेगी व इससे जुड़ी भ्रांतियों पर भी विराम लगेगा। महामारी के इस कठिन समय में मोदी सरकार देश के गरीबों के साथ मजबूती से खड़ी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को नवंबर 2021 तक बढ़ाने के लिए पीएम मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। इस योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने मुफ्त अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर पीएम के फैसले का स्वागत किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 18 वर्ष से ऊपर सभी देशवासियों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन देने की घोषणा करके जनता को बड़ी राहत और कोरोना से लड़ने के लिए एक नई ताकत दी है। इस जन कल्याणकारी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वहीं उन्होंने लिखा कि आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए भी एक बड़ा कल्याणकारी निर्णय लेते हुए गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली यानी नवंबर माह तक बढ़ा दिया है। इसके अंतर्गत देश के 80 करोड़ गरीबों को तय मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। कोरोना संकट के दौरान सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फ्री वैक्सीनेशन के पीएम मोदी के ऐलान पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जी ने आज देश को आश्वस्त किया कि 18 साल के ऊपर के लोगों को भी सरकार मुफ्त वैक्सीन देगी राज्यों को, और राज्यों के द्वारा उनको दी जाएगी। पहले राज्यों ने मांग की थी कि खरीद की व्यवस्था हम करेंगे। बाद में सब राज्य कहने लगे कि ये केंद्र ही करे। तो संघ राज्य भावना के तहत मोदी जी ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया। अभी तक 23 करोड़ डोज जो दिए गए हैं वो मुफ्त दिए गए हैं केंद्र सरकार ने। वैसे ही आगे भी 75% टीका ये केंद्र सरकार खरीद करेगी और राज्यों को मुफ्त में देगी। ये एक बड़ा फैसला है और जिनको निजी में ही लेना है, ऐसे कुछ लोग होते हैं वो निजी में लेंगे, लेकिन बाकी यानी अगर 100 करोड़ टीका लगते हैं तो 75 करोड़ टीका सरकार मुफ्त देगी। तो ये बहुत बड़ा मात्रा है और टीकाकरण इससे भी ज़्यादा होगा, ये हमारी उम्मीद है। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा, जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए
जब अपनी बारी आए, टीका लगा ओ जरा टीका लगा ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में रियायतें बढ़ गई हैं। रियायतें मिली हैं प्रदेशवासियों को। मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। आपको बता दें कि अब बाजार के खुलने का समय जो है वो शाम के 4 बजे तक का कर दिया गया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन 2 में प्रदेशवासियों को रियायत मिली है और बाजार खुलने का समय 6 बजे से लेकर के 4 बजे तक का कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल भरवाने का समय भी जो है वो बढ़ा दिया गया है। सरकारी ऑफिस 50% कर्मचारी के साथ अब खुलेंगे। प्रेम मीणा हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रेम, और क्या कुछ रियायतें प्रदेशवासियों को मिली हैं? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाबंदियों में छूट प्रदान की है प्रदेशवासियों को। अब 10 जून से रोडवेज बसें और निजी बसों का संचालन होगा। ये एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगी। हालांकि शहर के अंदर चलने वाली जो सिटी बस है और मिनी बस है वो फिलहाल प्रतिबंध रहेगी। इसके अलावा अनलॉक 2 में सरकार शराब की दुकानों पर भी राहत देने जा रही है। हालांकि अभी इसके कोई आदेश जारी नहीं किए हैं, लेकिन गाइडलाइन में स्पष्ट कहा है कि इसके लिए अलग से वित्त विभाग आदेश जारी करेगा। तो अब ये तय माना जा रहा है कि शराब की दुकानें खुलने का समय वो भी बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो शैक्षणिक संस्थान है उनको खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है, लेकिन उनमें विद्यार्थियों को नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा जो सभी प्रकार की दुकानें व्यापारी वर्ग काफी समय से मांग कर रहा था, वो दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुल सकेंगी। और साथ में जो आरटीपीसीआर टेस्ट की जो बाध्यता थी वो सरकार ने फिलहाल बरकरार रखी है। इसकी काफी लंबे समय से पर्यटन उद्योग से जुड़े उद्यमी मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने उसे सिरे से खारिज कर दिया है। इसके अलावा सरकार ने जो जिन सेवाओं में कोई पाबंदी बिल्कुल नहीं प्रेम, तो बहुत सारी रियायतें प्रदेशवासियों को मिल गई हैं, लेकिन अब जरूरत है कि कोरोना गया नहीं है, ऐसे में संभल करके इन रियायतों का प्रदेशवासी लाभ उठाएं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।